जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये देख रहे होंगे कि आज ये हमारे सेट पर क्या है कि इसमें बैलून्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे भी नज़र आ रहा है। तो असल में ये मेरी सालगिरह होती है 8 सितंबर को। तो यहीं पर ही बेगम ने और बच्चों ने केक कटिंग सेरेमनी की थी और उससे अगले दिन मुझे निकलना था, लेकिन मुझे ये है कि मुझे 8-10 दिन लग जाने हैं, तो मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवा के चला जाऊं, फिर मैंने निकल जाना है, बाद में एडिट होके अपलोड होती रहेगी। मैं फिर अपने दूसरे काम जो मेरे चैनल के हैं GNN के, जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो मैंने उस काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर जाना था। तो इसलिए ये सेट में ये बैलून वगैरह उसी तरह लगे रह गए, इसलिए इसका माइंड ना कीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि चूंकि ये वीडियो आपने कब देखनी है, हो सकता है कोई 6 महीने बाद देख रहे हो, साल बाद देख रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बता दिया था और इसमें भी बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। आज का जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कहते हैं कि भट्टी साहब आप हमें पतला करने के नुस्खे तो बता रहे हैं, लेकिन जो हैं ही पतले, जो दुबले पतले कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं, लेकिन वो मोटे होना चाहते हैं, उनका अपना जिस्म को सडोल करना चाहते हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं, अंडरवेट हैं जो, तो उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का कद छोटा है उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, गंजे हैं, उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जो लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। और जो ख़वातीन हैं जो खून की कमी का शिकार है, एनीमिया का शिकार है, उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जो ख़वातीन लिकोरिया का शिकार है उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। और फिर मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, जो माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए आज का वीलॉग बहुत ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं बारी बारी, मैं आपको टिप्स भी बताता जाता हूँ और फ़ायदे भी बताता जाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो सफ़ेद मोती हैं मेरे हाथ में, ये क्या है? ये सागुदाना है। सागुदाना क्या चीज़ है? सागुदाना बेसिकली कसावा का एक दरख्त है और उसकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों का जो अंदर वाला सफ़ेद हिस्सा है, जो उसका गूदा कह सकते हैं आप उसको, उससे, उस गूदे से ये गोलियां तैयार की जाती हैं और बहुत ही कमाल चीज़ है। इसके फ़ायदे आपको मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि सागुदाना असल भी है या नहीं है। जी हाँ, क्योंकि सागुदाना इसकी नकल भी मिलती है मार्केट में। तो आपको सबसे पहले तो पहचान बता दूं कि इसकी पहचान आपने कैसे करनी है। तो आपने करना क्या है कि इसके चंद दाने उठाएं, मुंह में डालें और उसे चबाएं। अगर तो चबाने से आपके मुंह में लेसदार सब मादा बनता है, चिपचिपाहट सी महसूस होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो असल है। लेकिन अगर आपके मुंह में वो आटा सा बन जाता है, पाउडर बन जाता है, तो समझिए वो जाली है। ये जाली कैसे बनता है? जाली बेसिकली अरारोट से बनता है, जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं उससे ये बनाया जाता है। तो जो असल है ये कसावा दरख्त का जो गूदा है, उससे मशीन के ज़रिए ये गोलियां बनाई जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसके थोड़े से फ़वाइद सुन लें, उसके बाद मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा कि वो लोग जो जिस्म मोटा करना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में नाम पैदा करना चाहते हैं, जो अनथक काम करना चाहते हैं, वो क्या करें? रात को इसकी खीर बनाएं। खीर कैसे बनानी है कि इसको पानी में पकाना है, 20 ग्राम 30 ग्राम मैक्सिमम 50 ग्राम ले लें, वो लेके इसकी खीर बनाएं। खीर बना के पहले इसको पानी में उबालें, और अगर तो वो जाली होगा तो जैसे ही आप पानी में उबालेंगे वो उसमें फैल जाएगा, उसके दाने अलग-अलग नहीं बनेंगे, तो वहाँ से भी आपको पहचान हो जाएगी। अगर इसके दाने सही रहते हैं, फूल जाते हैं, तो इसका मतलब असल है। आप पानी में उबालें, उसके बाद इसको दूध में पकाएं। दूध में पकाने के बाद इसमें चीनी वगैरह डाल के हस्बे जायका, और मिट्टी का एक प्याला लें, कोरा प्याला, रोगनी ना हो, कोरे प्याले में उस खीर को डाल दें। रात भर उसको बाहर पड़ा रहने दें, उसका मुंह मलमल के कपड़े से बांध दें। सुबह उठें, खाली पेट वो खीर खाएं। आप देखें कि 1 महीने के बाद आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। आपको पता चलेगा
कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, और जिनका कद छोटा है उनका कद बढ़ना शुरू हो गया, और जिनके बाल खुश्की की वजह से झड़ जाते थे उनके बाल खुश्की की वजह से झड़ने रुक जाएंगे। वो बॉडी बिल्डर्स जो अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, वो जो महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट लेना चाहते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, वो उनको छोड़ें और ये वाली खीर खाना शुरू कर दें। वो लोग जो थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, उनके लिए ये बड़ी कमाल चीज़ है। वो बुजुर्ग जो खुराक की कमी का शिकार हैं, जिन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, उनके लिए ये खीर बहुत कमाल चीज़ है। वो ख़वातीन जो एनीमिया का शिकार हैं, जिनके जिस्म में खून के सुरखुलिये कम हैं, उनके लिए ये कमाल चीज़ है। तो अब आ जाते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ। अब उसमें क्या करना है कि 50 ग्राम साबूदाना लेना है। 50 ग्राम साबूदाना, उसको 1 पाव पानी में आपने पकाना है। जब वो ऐसे फूल जाए मोतियों की तरह, उसके बाद उसको 1 पाव दूध के अंदर पकाएं। 1 पाव दूध के अंदर पकाएंगे और पकाते हुए उसमें 3 खजूरें काट के उसके अंदर डालें और उस खजूरों वाले दूध के साथ उस साबूदाने को पकाएं। जब वो पक जाए तो उसके ऊपर 21 बादाम और 21 दाने किशमिश के ये ऊपर स्प्रिंकल करें। बादाम जो हैं वो भिगो के पहले से रखने हैं और छील के डालने हैं, ऊपर बारीक काट के डाल दें, और 3 अखरोट ये उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें और फिर खाएं। और ये भी आपने कम अज़ कम 3 हफ्ते खाने हैं। उसके बाद आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, जो ख़वातीन लिकोरिया का शिकार हैं, जो मर्द असाबी कमज़ोरी का शिकार हैं, वो ये खाएं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ये खा सकते हैं। लेकिन अब ये है कि कौन लोग नहीं खा सकते? वो नहीं खा सकते जो पहले से बहुत मोटे हैं, वो लोग नहीं खा सकते जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए नहीं ठीक है, क्योंकि इसका एक जो नॉर्मल बाउल है या एक प्लेट है नॉर्मल साइज़ की, उसमें 650 कैलोरीज होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो बाकी हैं वो ये खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। जिन लोगों को ज़हनी दबाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो लोग भी ये खा सकते हैं, उनको भी ये फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि ये इस हद तक फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर बिस्तरे मर्ग पर एक मरीज़ पड़ा हुआ है, उसको कोई दवाई असर नहीं कर रही है, कोई इलाज असर नहीं कर रहा, अगर आप उस मरीज़ को भी ये कुछ दिन खिला दें तो वो मरीज़ बिस्तरे मर्ग से उठ के सिर्फ खड़ा नहीं होएगा, भागने दौड़ने लग पड़ेगा। इस हद तक ये ताकतवर नुस्खा है। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि जो हिटलर था, उसने अपनी फौज का एक खसूसी दस्ता था, यानी उसके कमांडोज का एक दस्ता था, उनके लिए ये हुक्म था कि वो नाश्ते में साबूदाना खाएंगे। तो ये जो आपको मैंने बताया जिसमें ऊपर ड्राई फ्रूट डालने हैं, अंदर खजूरें डालनी है, ये भी आपने सुबह खाली पेट खाना है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।